हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे टेम्परेरी नेल एक्सटेंशंस की। उनको आप घर पे कैसे कर सकते हो और उनका स्टे कितना रहता है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्यूटिकल पुशर की हेल्प से क्यूटिकल्स को पुश कर लेना है पीछे की तरफ। ध्यान से करना है, क्यूटिकल पुशर आगे से शार्प होता है, वो लग भी सकता है। और अगर किसी के क्यूटिकल्स हार्ड हों तो वो प्रेफर करे कि कट ना ही करें। ये सिर्फ ना पीछे भी कर सकते हैं, पुश बैक भी कर सकते हैं क्यूटिकल्स को। उसके बाद जो क्यूटिकल कटर आता है उसकी हेल्प से क्यूटिकल्स को कट कर ले अच्छी तरह से। क्यूटिकल कटर भी शार्प होता है, वो भी लग सकता है। अगर ब्लीडिंग हो जाए, मतलब कि कटर लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो आप नेल एक्सटेंशंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ कई बार फंगस भी लग जाती है अगर अंदर मॉइस्चर रह जाए और कुछ भी हो जाए। क्यूटिकल्स कट करने के बाद हमने फाइलर की हेल्प से नेल्स की सारी शाइन को रिमूव कर देना है। जो फाइलर है वो एक सॉफ्ट मोशन में चलाना है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं चलाना। जो नेल्स है और उनकी लेयर्स ही खराब हो जाए, ऐसे नेल बेड भी हमारा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ नेल्स की कम हो जाती है। फाइलर के बाद हमने उस पर सॉफ्ट बफर है जो यूज़ करना है सारी डस्ट रिमूव करने के लिए, और साइड से जो रह गया है सॉफ्ट बफ कर देना है नेल्स को अच्छी तरह से। अगर आपके पास स्ट्रेंथ कम है नेल्स की तो आप सिर्फ सॉफ्ट बफ ही यूज़ करें, फाइलर ना यूज़ करें। उसके बाद एक क्लीन अल्कोहल वाइप की हेल्प से आपने सारे नेल्स की डस्ट को रिमूव कर देना है अच्छे से और नेल्स को क्लीन कर देना है। उसके बाद डिहाइड्रेटर लगाएंगे। डिहाइड्रेटर सभी फिंगर्स पर लगाने के बाद 5 to 10 सेकेंड का वेट करके फिर उसके ऊपर हमने लगाना है शिल्स का प्रोबोंड। प्रोबोंड होता है प्राइमर, जो नेल्स का मॉइस्चर खत्म करने में हेल्प करता है। हाइड्रेटर और प्राइमर दोनों का एयर ड्राई करना है, ये लैंप में ड्राई नहीं होते। उसके बाद आपको कोई भी ग्लू लेनी है अच्छी कंपनी की, और टिप्स के हमेशा कॉर्नर पे जो एंडिंग साइड है उस पे लगा देनी है, और 45 डिग्री एंगल में नेल बेड के ऊपर प्लेस करना है। ना ज़्यादा प्रेशर देना है ना कम देना है, इक्वल रखना है प्रेशर, और आगे से टिप को पकड़ के रखना है। बीच में बबल नहीं बनना चाहिए, अगर बबल बन गया तो वो स्टे ज़्यादा टाइम तक नहीं करेगा। और ना ही बार बार उतार के लगाना है, एक बार जस्ट प्लेस करना है नेल्स को अच्छी तरह से नेल बेड के ऊपर। उसके बाद आप सभी फिंगर्स पे एक एक करके हल्के हल्के प्रेशर के साथ 45 डिग्री एंगल पे नेल्स को लगा दोगे ग्लू रख के थोड़ी थोड़ी सी। भी फिंगर्स पे नेल लगाने के बाद उन सारे नेल्स को चेक कर लेंगे, और सारे अगर किसी को साइजिंग में प्रॉब्लम है, मतलब किसी को छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, वो आप साइज कर सकते हो। देन उसके बाद सॉफ्ट बफर की हेल्प से हम नेल्स के ऊपर की शाइन को रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से, और उनको भी क्लीन कर देंगे। नेल्स को सारे नेल्स की शाइन और आगे से एज जो होता है नेल का वो भी क्लीन कर देंगे। कोई भी डस्ट वगैरह नेल के ऊपर नहीं रहनी चाहिए। सॉफ्ट बफर की हेल्प से ही करना है, ये फाइलर से नहीं करना। नेल्स को फिक्स करने के बाद हम उनको क्लीन कर देंगे और देन उनके ऊपर लगाएंगे, कोई भी कंपनी का हो कोई भी ब्रांड का हो, अच्छा सा एक बेस कोट। बेस कोट को हमने ध्यान ध्यान से लगाना है और क्यूटिकल एरिया के पास नहीं लगाना। जब भी नेल्स लगाने हैं वो वहाँ पे 1 हेयर लाइन का गैप होना चाहिए, तो जो है क्यूटिकल एरिया ब्लॉक ना हो। ऐसे नेल्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सभी नेल्स पे ऊपर हमने बेस कोट लगा देना है अच्छी तरह से, और ये जहाँ जहाँ पर ये लगेगा उसके ऊपर ही नेल पेंट आएगी। तो ध्यान रखो कि जो बेस कोट है वो अच्छी तरह से लगे, नेल्स के ऊपर ही लगे, स्किन वगैरह के ऊपर ना लगे या साइड्स पे ना लगे। उसको क्योर कर दोगे फिर 60 सेकेंड के लिए। देन आपने कोई भी जो है नेल पेंट, जो कलर वाली जेल पेंट है उसको अप्लाई करोगे सभी नेल्स के ऊपर। जो जेल पेंट है उसका हमेशा डबल कोट करो, पहली जो है थिन लेयर लगाओ एक, उसको 60 सेकेंड के लिए क्योर करो। देन दोबारा से एक लेयर लगाओ 60 सेकेंड के लिए, उसको भी क्योर करो। ऐसे ही जहाँ जहाँ आपने जो जो डिज़ाइन करना है, आर्ट वगैरह करना है, देन वो करो। अभी आप देख सकते हो ऐसे ये जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट फिंगर और पिंकी फिंगर और थंब पर ये वाला कलर अप्लाई किया। तो ये अनियन शेड को मैंने अप्लाई कर दिया। देन इनकी डबल कोटिंग करके इनको साइड कर दिया, और जो हमारी फिर उसके बाद जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है उस पर मैंने बेस कोट अप्लाई किया। जो बेस कोट होता है उसकी आप आराम से 3 या 4 लेयर्स लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डीप कलर चाहिए तो उसकी वो 5-6 लेयर्स भी लग जाती हैं। ये है वो बेस कोट जो सिर्फ हमारा नेल्स के साथ ही मैच होता है, जैसे हमारे नेल्स का कलर होता है वैसे होता है। इसकी मैंने यहाँ पे 4 कोटिंग कर दी थी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की थी। गोल्डन ग्लिटर की हेल्प से डायगोनल लाइंस लगाई, मतलब क्रॉस बना दिया था इसके ऊपर।
आप देख सकते हो, इसको सिंगल सिंगल लाइन को क्योर करना पड़ता है वरना ये फैल जाती है या ख़राब हो सकती है। इसको क्योर कर लेंगे, देन दूसरे भी ऐसे ही कर देंगे। फिर मिडिल फिंगर पे फिर मैंने साइड फ्रेंच की, साइड फ्रेंच जो वही जो हमने कलर लगाया था अनियन शेड वाला, उसके साथ पहले हमने साइड फ्रेंच की, उसका डबल कोट करा और क्योंकि लाइट शेड आ रहा था वो करने के बाद उसको हमने 60 सेकेंड्स ही क्योर करा है। क्योर करने के बाद फिर उसके ऊपर हमने लगाई वाइट कलर से लाइन, ये इसको बोल लाइन आर्ट करा, मतलब ऐसे इसका भी क्रॉस बना दिया। एक पहले राइट लेफ्ट से राइट डायगोनल लाइन, फिर राइट से लेफ्ट डायगोनल लाइन, और देन उसके को भी क्योर कर दिया लाइंस को। लाइंस को क्योर करने के बाद हमने फिर से गोल्डन ग्लिटर की हेल्प से यहाँ पे भी फिर लाइंस ड्रॉ करी और हमारा नेल आर्ट रेडी हो गया। इनको क्योर करने के बाद देन इनको हमने टॉप कोट से लॉक कर दिया कि जो हमारा नेल है वो ख़राब ना हो। जब भी आप लाइट कलर के नेल्स को यूज़ करो, नेल पेंट को, तो उसके ऊपर नो स्टेन टॉप कोट अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी स्टेन नहीं रहता। जैसे खाना बनाते वक्त या खाते वक्त कोई भी हल्दी वगैरह का स्टेन आ जाता है, वो वाला स्टेन नहीं आएगा अगर आप नो स्टेन टॉप कोट यूज़ करोगे। टॉप कोट लगाने के बाद नेल्स को हमने क्योर कर दिया, वो भी 120 सेकेंड के लिए। देन हमारे नेल्स रेडी हैं। ये था इनको हम कैसे करते हैं टेम्परेरी नेल एक्सटेंशंस को। इट इज़ ईजी टू डू एट होम। और जब हमारे नेल्स हो गए उसके ऊपर टॉप कोट लग गया, देन हम अप्लाई कर देंगे क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल मतलब इसलिए लगाते हैं जब हम बफिंग करते हैं, जो क्यूटिकल्स के ऊपर वाला एरिया होता है, हमारे फिंगर्स होती हैं जहाँ पे स्किन होती है, उनके ऊपर भी बफर है जो लगता है, इसलिए जो कई बार जो स्किन होती है उनमें लग जाता है बफर। इसके लिए वो क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करते हैं, जो फिंगर्स हैं और क्यूटिकल्स हैं वो हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।